जी। तो कल हमने इसे छोड़ा था आई थिंक हीलियम-10 पर, और हीलियम-10 में हमने मैग्नेट कर लिया था आई गेस। चेक कर लेते हैं अभी, ठीक है? और वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अगर कल के जो हमारा लेक्चर था उसके रिलेटेड किसी को भी कन्फ्यूजन रही हो, कोई क्वेश्चंस रहे हों, कुछ पूछना हो, तो वो काइंडली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब्दुल, मेरा अकाउंट तो ओके हो गया है, मैंने पेमेंट वगैरह उन्हें सेंड कर दी है। आज होपफुली अकाउंट हो जाना चाहिए था एक्टिव, बट अभी तक हुआ नहीं है। अकाउंट मेरा बन गया है, मतलब सब्सक्रिप्शन वगैरह मेरी बन गई है। लास्ट टाइम मैंने जिनसे लिया था, मैंने इस दफ़ा उनसे नहीं परचेज किया, उनका अप टाइम अच्छा नहीं था, ठीक है? ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे जंगल स्काउट में। जंगल स्काउट ज़्यादातर लॉगिन ही नहीं करता था। तो अभी आई थिंक इनेबलर्स का मेंबर है या ईसी का मेंबर है, उनसे मैंने इसे परचेज किया है। तो आज होपफुली वो उसको एक्टिव कर देंगे अकाउंट को। जैसे ही एक्टिव होगा तो मुझे वो बता देंगे और मैं उसको यूज कर सकूंगा। अगर किसी को वॉइस का थोड़ा सा इशू हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं जरा थोड़ा सा आहिस्ता से बात करूँ। नहीं, डायरेक्ट बहुत महंगा पड़ता है, डायरेक्ट लेने का फायदा नहीं है, और इतने सारे टूल्स हैं, डायरेक्ट लेंगे तो $1000 तो टूल्स पर ही लग जाएगा। हमारे पास डॉलर महंगा है ना, सस्ता तो नहीं है। जी। अच्छा, हीलियम 10 में हम कर रहे थे कल, और हमने देखा, ब्लैक बॉक्स देखा कि ब्लैक बॉक्स से किस तरह हम प्रोडक्ट जो है वो हंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, नीश आइडियाज ले सकते हैं, कंपेटिटर्स को स्पाई कर सकते हैं। ये सब हम ब्लैक बॉक्स के थ्रू हमने कल देखा। ओके ओके ओके। ट्रेंडस्टर ये अभी हमने आज करेंगे, कल नहीं किया था। मैग्नेट हमने कल किया था। मैग्नेट में हम कीवर्ड जो है वो रिसर्च करते हैं, ठीक है? कि एक कीवर्ड हमने ऐड करना, एक या एक से ज्यादा कीवर्ड हम ऐड करते हैं, ठीक है? और मैग्नेट क्या करता है कि उस कीवर्ड के रिलेटेड जितने मजीद कीवर्ड्स हैं वो उन सभी को जो है वो निकाल लेता है। सिनोनिम, एंटोनिम वगैरह वगैरह जितने भी कीवर्ड्स हो सकते हैं वो सभी मैग्नेट जो है वो उसको निकाल लेता है, ठीक है? सेरेब्रो भी हमने नहीं देखा था, उसके बाद डायरेक्टली हम चले गए थे फ्रैंकेनस्टाइन पे। क्यों? क्योंकि मैग्नेट के बाद डायरेक्टली फ्रैंकेनस्टाइन चल जाता है, ठीक है? क्योंकि इससे जो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं हम वो उसको डायरेक्टली फ्रैंकेनस्टाइन में ला सकते हैं। ओके, तो आज हम देखेंगे ट्रेंडस्टर, देखेंगे सेरेब्रो, और मजीद आगे इसको देखेंगे। ट्रेंडस्टर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेंडस्टर क्या चीज़ है, कि ट्रेंडस्टर से आप जो है वो एनालाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के, कि प्रोडक्ट्स जो है उनकी सीजनैलिटी क्या है, उनका ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब असल में कि उनका दौर किस तरह का है, कि वो किस वक्त में बेहतर तौर पे सेल होते हैं, किस वक्त में बेहतर जो है वो उनकी प्राइस रहती है, किस वक्त में उनकी बेहतर सेल रहती है। तो ये सब चीजें जो है वो ट्रेंड्सटर में आ जाती हैं, ठीक है? अगर ब्लैक बॉक्स में किसी को कोई इशू रहा हो, कुछ समझ ना आया हो, तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है? ट्रेंड्सटर। ट्रेंड्सटर में होता क्या है, आप एसन लिखते हैं 1 2 3 4, या कीवर्ड 1 2 3 4 और स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अभी कह रहा है कि ट्रेंड्सटर का मतलब क्या है, ट्रेंड चेक, इंटर एसन्स टू चेक देयर प्राइस एंड बीएसआर ट्रेंड्स, ठीक है? अब ट्रेंड आप लोगों को पता है, ट्रेंड एक ग्राफ होता है, ठीक है? जिससे हमें ये बताया जा रहा होता है कि इसकी प्राइसिंग और इसका रैंक किस हिसाब से चल रहा है, ठीक है?
जितनी प्राइस उसकी बढ़ रही है, क्या बीएसआर बेहतर हो रहा है, बीएसआर जो है वो हमारा कम हो रहा है। ठीक है, बीएसआर कम होने का मतलब है कि हमारा रैंक कम हो रहा है। ठीक है, रैंक कम होने का मतलब है कि तादाद में वैसे बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कम हो रहा है। मतलब एक 1 नंबर की अगर हम बात करें तो 1 नंबर जो है स्मॉल होता है, लेकिन हम इसको सबसे बड़ा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रैंक सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अगर किसी का रैंक BSR 1 है तो इसका मतलब यह है कि उसकी सबसे ज्यादा सेल है। किसी का BSR 1 लाख है तो उसका मतलब है वो 1 लाख नंबर पे इस कैटेगरी में जो है वो इसका रैंक आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 99,999 लोग अभी भी इससे बेहतर हैं जो सेल कर रहे हैं इस कैटेगरी। तो ये इसका मतलब इस तरह होता है। तो जब हम प्रोडक्ट को हंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो जैसे कि हम कल कर रहे थे प्रोडक्ट सिलिकॉन मोल्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सिलिकॉन मोल्ड। ठीक है, मैंने सिलिकॉन मोल्ड लिखा। तो अब यहाँ पे वो मुझे ये कह रहा है कि आपने जिस चीज का ट्रेंड चेक करना है मुझे उसका एसन बताएं, मुझे उनका कीवर्ड भी बता दें, तो मैं उनका जो है वो चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से इसका कीवर्ड उठा लेते हैं। ठीक है, मैंने ये कीवर्ड एक उठा लिया। ठीक है, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मार्केट अपनी लाजमी चूज करिएगा, जिस मार्केट में आप हो उसका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया ट्रेंडस्टर हमारे पास। अगर आप लोगों के पास इंस्टॉल किया गया हो हीलियम 10 का एक्सटेंशन, ये वाला, ठीक है, ये गूगल क्रोम में मिल जाता है, गूगल क्रोम वेब स्टोर में। अगर आप लोगों ने ये हीलियम 10 का एक्सटेंशन भी इंस्टॉल किया हुआ है तो जब आप किसी एसन में किसी लिस्टिंग में जाते हैं, जो लिस्टिंग हमारे पास ओपन होती है, 1 मिनट, 2 मिनट, किचन ओपन कर, चलो ये लिस्टिंग मैंने ओपन कर दी। तो लिस्टिंग ओपन करने के बाद जो है हमें ये नीचे दिखाई दे रहा होता है, यहीं पे ट्रेंड्स का। 1 मिनट, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया, तो ये हमें यहाँ पर ही दिखाई दे रहा होता है, ट्रेंड्स जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हम ऑल टाइम में देख सकते हैं कि एक तो इस बंदे ने लॉन्च कब किया। ठीक है, 12/30/2020 को इसकी न्यू प्राइस थी जो लॉन्च हुई। ठीक है, तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि इस बंदे की लॉन्चिंग कब हुई है। ठीक है, दिसंबर 23 2020, दिसंबर 23 2020 को इसने अपनी लिस्टिंग जो है वो यहाँ पर लाइव कर दी थी। ये हम यहाँ से देख सकते हैं प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन से। ठीक है, हमें यहाँ से सब कुछ मिल जाता है, प्रोडक्ट का डायमेंशन, उसका वेट, उसका BSR, उसका मॉडल नंबर, उसकी रेटिंग, कैटेगरी कौन सी है। किचन एंड डाइनिंग में 3666 नंबर पर है, और कैंडी एंड चॉकलेट मोल्ड में 58 नंबर पर है। ठीक है, ये मेन कैटेगरी है और ये इसकी सब कैटेगरी है। दिसंबर 23 2020 को इस बंदे ने जो है वो इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है, और इसने इसकी जब सेल स्टार्ट की है, दैट वाज, सेल जो इसने स्टार्ट की है वो की है इसने 30 दिसंबर 2020 को इसने इसकी सेल स्टार्ट की है। ठीक है, तो सेल इसने स्टार्ट की तो तब इसकी प्राइस इसने रखी थी 25.99। ठीक है, फिर इसका जो सेल्स रैंक था उसको था वो था 16,209। ठीक है, सेल्स रैंक जब इसने स्टार्ट किया इसको सेल्स रैंक 16,209 था। फिर सेल्स रैंक 18,000 पे चला गया। फिर इसने अपनी प्राइस जो है उसको कम किया और प्राइस कम करके ये लेकर आया है 15.99 पे। जैसे ही वो 15.99 पे लेके आया, सेल भी इसकी बूम हो गई, प्राइस कम हो गई, और इसका रैंक जो था वो 16,000 से 18,000 से 16,000 से 7,800 पे आ गया। ठीक है, खैर ये सेल अच्छी हो गई। जो है वो साल का एंड था और नए साल का स्टार्ट था, तो तब इसकी सेल बूम हो गई। फिर जो है इसका रैंक बढ़ गया, फिर बढ़ते बढ़ते फिर इसका रैंक जो है वो कम होता गया। फिर इसने आगे जाके और इसकी प्राइस कम की, 13.99, 12.99, 11.99, ठीक है, और 10.99, और अब इसका सेल रैंक जो है वो 4181 पे जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से पता चल रहा होता है इसका ट्रेंड का। ये भी सेम यहाँ पे यही चीज दिखा रहा है कि ट्रेंड ट्रेंड इसका कैसे चलता है। ये तो एक हमने हम चार का भी चेक कर सकते हैं, जितने आप लिखेंगे उसके हिसाब से हमें वो उतने यहाँ पे ट्रेंड दिखा देगा। ठीक है,
अब तो सर मेन में क्या था? अच्छा, ये आई गेस ये पहले नहीं होता था यहाँ पे, ठीक है। ये रिसर्च कीवर्ड जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पहले यहाँ पे नहीं होता था। ये इसको चेक करते हैं क्या चीज़ है। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए सिलिकॉन मोल्ड सर्च, ये बीटा में है और आई थिंक नया आया है। ओके, तो ये हमें यहीं पर दिखा रहा है कि आपके प्रोडक्ट जो है वो किस तरह काम कर। अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, एक कॉल मुझे करनी है।
ओके सॉरी, अभी कॉल आई थी, सभी डॉक्यूमेंट्स के भी इश्यूज चल रहे हैं। आज आप लोगों की फी पे करनी है। ओके ओके, तो ट्रांजिस्टर का मैंने आप लोगों को बता दिया, ट्रांजिस्टर किस तरह काम करता है। तो ये एक नई चीज़ थी, ये हमने देख लिया रिसर्च कीवर्ड, ये हमें यहीं पे दिखा देता है, इसका सर्च वॉल्यूम और कंपैरेटिव कीवर्ड वगैरह। ठीक है, ये हमें यहीं पर दिखा देता है, इसके कंपैरेटर्स भी दिखा देता है यहीं पे। ठीक है, ये चीज़ होगी। ट्रांजिस्टर के बाद आ जाता है सेरेब्रो। ठीक है, सेरेब्रो क्या करता है कि सेरेब्रो में हम जो अमेजोन की तरफ से एक दिया गया होता है एसन। ठीक है, एसन, एसन जिसे कहते हैं अमेजोन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, अच्छा ये एसन क्या, ये अमेजोन इनको अलॉट करता है कोई भी यूनिक प्रोडक्ट। ठीक है, कोई प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट हो जो पहले अमेजोन पर मौजूद ना हो। ठीक है, कलर के हिसाब से, साइज के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से इसकी देखा है, प्राइस तो नहीं, कलर के हिसाब से, साइज के हिसाब से और मॉडल के हिसाब से, ये सारी चीजें एक जैसी हों तो उसका एक ही एसन रहेगा, डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका एसन जो है वो, उसको हमें कॉपी करना होता है। इसका एसन हमें दो से तीन जगह में मिल जाता है। एक मिल जाता है हमें यहाँ पे जो यूआरएल है, इसके अंदर ये बी जो लिखा है, डीपी के बाद B08R। ठीक है, हमें यहाँ से मिल सकता है, ये इसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था। दूसरा हमें एसन कहाँ मिल जाता है, हमें प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में ये आ गया, यहाँ पर ये एसन मौजूद है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट करूंगा और मैं कहूंगा एग्जैक्ट एसन में। अब ये करेगा क्या कि ये इस एसन को अच्छे तरीके से निचोड़ देगा। इस एसन में मेरा ये कंपेटिटर है सपोज, ये और ये नंबर वन पे है, इस कैटेगरी में ये नंबर वन पे है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ मैं ये देखूं कि इसके जितने भी कीवर्ड्स हैं वो मैं निकाल लूं, ताकि वो मैं अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकूं, उससे उसमें से जो बेहतर है। ठीक है, या मैं ये चाहूँ कि मुझे पता चले कि इसके कंपेटिटर्स कितने हैं, मुझे मैं ये निकाल सकूँ। ठीक है, तो गेट कंपेट, अच्छा ये फ्री में नहीं चलता गेट कंपेटिटर, ये भी हम चला लेंगे। गेट कीवर्ड्स में करता हूँ, तो इस लिस्ट में जितने भी कीवर्ड्स होंगे, इस एसन में ये जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है, इसमें जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सभी मुझे निकाल के दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, बताता है कि टोटल जो कीवर्ड्स हमें मिले हैं इसमें से वो है 1391। स्पॉन्सर्ड कीवर्ड है 330। स्पॉन्सर्ड कीवर्ड ऐसे कीवर्ड्स जिन पर अमेजोन की एडवर्टाइजमेंट की जाती है। ठीक है, वो होते हैं स्पॉन्सर्ड कीवर्ड। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं जो लोग टाइप करके, सर्च करके, किसी प्रोडक्ट को तलाश करके उसको परचेज करते हैं, दैट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कीवर्ड्स। उस वो हैं 1128। और अमेजोन जो रिकमेंड करता है अपने प्राइम मेंबर्स को, लोगों को, दैट इज 313। अमेजोन रिकमेंडेड में सबसे टॉप पे जो होता है वो होता है अमेजोन चॉइस का कीवर्ड। ठीक है, जो अमेजोन चॉइस का कीवर्ड होता है उसका फायदा क्या होता है वैसे आज तक, मैं दिखाता हूँ। देखें, ये देखें, हमारे पास आ रहा है अमेजोन चॉइस। ठीक है, ये आ रहा है अमेजोन चॉइस। मैं आप लोगों को बता देता हूँ अमेजोन चॉइस क्या चीज़ होती है और ये क्या हमारे लिए काम करता है। अमेजोन चॉइस जो है वो कैटेगरीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को दिया जाता है। तो उसका फायदा ये होता है कि आपके पास जो एलेक्सा है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई असिस्टेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, आपके पास फायर टीवी है। ठीक है, और आप उसको यूज कर रहे हैं और आप घर में बैठे हुए आप कहते हैं कि एलेक्सा आप मेरे लिए एक सिलिकॉन मोल्ड बाय कर लें। ठीक है, एलेक्सा बाय अ सिलिकॉन मोल्ड फ्रॉम अमेजोन। देखिए, आप उसको, एआई असिस्टेंट है ना, आप उसको ऑर्डर दे सकते हैं, आप उसको कह सकते हैं कि प्ले द सॉन्ग। ठीक है, टर्न ऑन द लाइट्स, टर्न ऑफ द लाइट्स। ठीक है, ओपन द डोर, क्लोज द डोर। अब ये जब वो कनेक्ट हो जाएगा ऑब्वियसली आपकी सभी चीजों के साथ, आप उसको ऑर्डर दे। तो एलेक्सा जो है वो सर्च करेगा, और जब आपको कहेंगे कि बाय सिलिकॉन मोल्ड,
ठीक है, आप खुद नहीं ढूंढ रहे कि आप अमेजोन पर जाएं, आप कीवर्ड लिखें, लिखने के बाद जो है वो आप ढूंढें कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं, उसको परचेज करें ना। एलेक्सा क्या करेगा कि अमेजोन चॉइस का जो भी प्रोडक्ट होगा सिलिकॉन मोल्ड में कैटेगरी में सबसे अच्छे रैंक पर, उसको परचेज कर लेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली। ये होता है अमेजोन चॉइस का कीवर्ड। तो जो अमेरिकन वगैरह और जो हैं वो एलेक्सा यूज करते हैं जो ज्यादातर लोग, ठीक है, तो वो इसी तरह जो है उनकी परचेजिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये फायदा होता है अमेजोन चॉइस के कीवर्ड का। तो अमेजोन रिकमेंडेड कीवर्ड वो होते हैं जो जो अमेजोन जो अपने प्राइम मेंबर्स को रिकमेंड करता है, ठीक है, दिस इज रिकमेंडेड, ठीक है। मैं रिकमेंडेड की अगर मुझे यहाँ पे कुछ मिलती है तो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। यार हम तो खैर प्राइम मेंबर है नहीं, हमें ये कहाँ से दिखाएगा। ठीक है, इसमें से कोई परेशानी तो नहीं, समझ आ गया आपको जो मैंने बताया आपको, अमेजोन चॉइस क्या होता है, अमेजोन रिकमेंडेड क्या होता है, ऑर्गेनिक कीवर्ड क्या होता है, टोटल ऑब्वियसली स्पॉन्सर्ड कीवर्ड क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। स्पॉन्सर्ड कीवर्ड ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पर हमने अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करके सेल करना है। एडवर्टाइज कैसे, जैसे कि ये देखें, ये एडवर्टाइजमेंट चल रही है यहाँ पे, ये देखें स्पॉन्सर्ड आ गया, ठीक है, ये ब्रांड स्पॉन्सरशिप है, ये प्रोडक्ट स्पॉन्सरशिप है, ये देखें ये स्पॉन्सर्ड आ गया, ठीक है। यू आर सीइंग दिस एड बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स रेलिवेंस टू योर सर्च क्वेरी, ठीक है। तो ये एक स्पॉन्सर किया गया। तो स्पॉन्सर में क्या होता है कि 2 3 4 5 10 कीवर्ड्स तक जो है वो आप अपने प्रोडक्ट को ऐड लगा देते हैं कि जो भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया जाए उन कीवर्ड्स में मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू दिखाया जाए, ठीक है। ये इतना भी आसान नहीं है, ठीक है, इसके लिए थोड़ी सी जंग लड़नी पड़ती है उन कीवर्ड्स के लिए, ठीक है। तो हमें जो है इसके लिए बिड करना पड़ता है, अगर हमारी बिड अच्छी हो तो हम जीत भी जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं जब एडवर्टाइजमेंट आपको बता रहा हूँ तब मैं इसको इसके हवाले से आपको गाइड करूंगा। तो ये आ गया स्पॉन्सर, ठीक है। तो स्पॉन्सर का मतलब एडवर्टाइजमेंट होता है, ठीक है। तो ये आ गए स्पॉन्सर कीवर्ड। तो इसमें 330 जो है वो स्पॉन्सर कीवर्ड, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, इसमें फिर है सर्च वॉल्यूम, सेरेब्रो आईक्यू स्कोर, ऑर्गेनिक रैंक, ठीक है, मैच टाइप, किस तरह का मैच टाइप होना चाहिए, आप कौन सा कीवर्ड ढूंढ रहे हैं, ऑर्गेनिक, स्पॉन्सर या अमेजोन रिकमेंडेड, ठीक है। तो आप यहाँ से उसको चूज कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपको सिर्फ वही रिजल्ट दिखाया जाए जो आप ऑर्गेनिकली आपका प्रोडक्ट। देखिए हमने कुछ ऑर्गेनिक जो है वो भी ऐड करने होते हैं और अमेजोन रिकमेंडेड जो है वो भी ऐड करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं देखूं तो ये कहता है कि ऑर्गेनिक रैंक जो है इसका वो है 1, किसका, सिलिकॉन मॉल्स जायंट, ठीक है। अब ये बड़ा कीवर्ड है, ऑब्वियसली हो सकता है बड़ा कीवर्ड हो, तो इसका रैंक आ रहा है 1 अगर ऑर्गेनिकली देखा जाए तो इसमें ये इतना आ रहा है, ठीक है। अब ये एक एक जैसे ही होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि ये मैं कर लूं तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो बड़ा बड़ी उसकी सेल हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम सर्च वॉल्यूम के हिसाब से अगर इसको है, ये सर्च वॉल्यूम के हिसाब से देखिए, सिलिकॉन मोल्ड 3,27,000, ठीक है। इसका ऑर्गेनिक रैंक आ रहा है 4, स्पॉन्सर्ड रैंक आ रहा है 20, ठीक है, मतलब दोनों पहले पेज पे ही आ रहे हैं, ठीक है। 1824 इसके सीपीआर गिवअवेज। सीपीआर गिवअवेज हमने लाजमी देखने होते हैं। सीपीआर गिवअवेज से हमें ये पता चलता है कि कौन से कीवर्ड पे अगर हमने रैंक करना है, जब हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो किस कीवर्ड पे हमें रैंक करना चाहिए, और उस कीवर्ड पे हमें, मिसाल की बात है जैसे कि ये 1 रैंक है या ये 4 रैंक है, हमें कोई रैंक हासिल करने के लिए कितने गिवअवेज जो हैं वो करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर इसके साथ साथ ये भी देखना होता है कि इसमें सर्च वॉल्यूम कितना है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम अगर 820 है और इसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कितने हैं, 2000 से ज्यादा इसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। स्पॉन्सर्ड एसेंस कितने हैं, इसी ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड पे कितने जो एसेंस हैं उन पर एडवर्टाइजमेंट चल रही है, उनको स्पॉन्सर किया गया है, वो है 460, ठीक है। ये हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि जब हम प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो, जब हम अपनी शीट बना रहे हो ताकि जो क्लाइंट को सेंड की जा सके, तो उसमें हमें ये पता हो कि कैसे हमने इसको करना है और कैसे उस तक आगे पहुंचाना है, ठीक है। आज सुबह मैं जैसे ही उठा हूं ना, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, खांसी, मुझे बुखार, सर दर्द, आंखें दर्द, और मेरी जो नेक है,
बैक से काफी दर्द करती है। आई डोंट नो क्या हुआ, कल तबीयत मेरी ठीक नहीं थी और अजीब सी। तो अगर मेरी आवाज में कुछ महसूस हो तो उसके लिए बियर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके जी। तो स्पॉन्सरेशंस का मतलब ये है कि ये जो कीवर्ड यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इस कीवर्ड पर 460 ऐसे एसन्स हैं अमेजोन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिनको स्पॉन्सर किया जा रहा है, ठीक है, 460। और इस कीवर्ड पर 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल है। ये हमें कैसे पता चलता है 2000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? मैं आपको 20 का बताता हूँ कैसे पता चलता है, ठीक है। ये करना क्या है कि हमने यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है कि ये अमेजोन में उस कीवर्ड को ढूंढेगा, ठीक है। ये देखें, सिलिकॉन फॉन्डेंट मोल्ड, ठीक है, आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2000 रिजल्ट्स, ठीक है, ओवर 2000 रिजल्ट्स, ठीक है। तो जो इसके रिलेटेड रिजल्ट्स हमें यहाँ पे शो हो रहे होंगे, वो हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा होता है कि इस कीवर्ड के 2000 से ज्यादा रिजल्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। 2000 से ज्यादा यहाँ पे रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं आगे जाता हूँ, मैं जाता हूँ जी, सपोज 7वें तीसरे पेज पे चले जाते हैं। 7वां नहीं कर रहा। अच्छा, डायरेक्टली हम नहीं जा सकते, खैर। एक चीज मैंने आपको दिखानी है, ये देखें, ये भी ऐड चल रही है स्पॉन्सर पे, ठीक है, वीडियो ऐड चला रहे हैं। आई गेस ये वीडियो ऐड, ये हाँ ये वही, ठीक है। ठीक है, सीपीआर का मतलब ये होता है कि अगर इस कीवर्ड पर आप रैंक करना चाहते हैं और पहले नंबर पर आना चाहते हैं, तो आपको 8 दिन में जो गिव अवेज करने होंगे वो होंगे 16। देखें, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर होवर किया तो लिखा हुआ है सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक, सीपीआर estimates how many units of the ASIN need to be sold in total over an 8-day period resulting from a search for this keyword in order to rank on page 1 for that keyword or phrase. Click on value to see on, ठीक है। अब क्या है कि ये सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक, ठीक है, कि 8 दिन के अंदर अगर आपने इस कीवर्ड पर पहले नंबर पर रैंक करना है अपने आप को, तो 8 दिन में आपको इतने जो है वो गिव अवेज करने होंगे, ठीक है। अच्छा, जो ये गिव अवेज दिखा रहा होता है सीपीआर 8 डे गिव अवेज, ये कूपन के गिव अवेज होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, ठीक है, कहीं भी आप देखा होगा तो वो डिस्काउंट पे हमेशा उसको लॉन्च किया जा रहा था। मतलब अगर फिजिकल की भी अगर मैं बात करूं कि आपके शहर में लेट से कोई खाड़ी का नया स्टोर आ जाता है, बाटा की नई जो है वो शॉप क्रिएट होती है, तो हमेशा जो है वो एक डिस्काउंट प्राइस पे जो है वो प्रोडक्ट सेल किया जा रहा होता है, ठीक है, कुछ दिन के लिए, ठीक है, 50% डिस्काउंट सपोज कह के उसको बेचा जा रहा होता है। तो उसकी रीजन क्या होती है कि एक तो वो ब्रांड है, लेट से, ठीक है, या लोग वो उसको पसंद करते हैं, और दूसरा ये है कि वो न्यू ओपन हुई है शॉप, और सिर्फ अपनी पहले ही कुछ दिनों की जो है वो सेल करवाने के लिए, कि हमारा जो है सेल हो, लोग इसको परचेज करें, लोग इसे पसंद करें, ताकि लोगों को पता चले कि हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो एडवर्टाइजमेंट करके उसकी जो है वो सेल लगाते हैं, और उसको जो है 50% डिस्काउंट 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए उसको दे रहे होते हैं, ठीक है। तो वो ओरिजिनल प्रोडक्ट की प्राइस से 50% डिस्काउंट जो है वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। तो ये एक तरीका होता है कि जब हमने लॉन्च करना होता है, तो हम अपने प्रोडक्ट को जो है वो डिस्काउंट पे सेल कर रहे होते हैं। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी प्राइस ज्यादा होती है, उनको डिस्काउंट पे सेल किया जाता है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो आपको $5 की, $4 की कॉस्ट कर रही है, उसमें हम डिस्काउंट नहीं करते, वो हम फ्री गिव अवेज कर देते हैं, ठीक है, लोगों को। तो ये 16 तो बहुत कम है, ठीक है। तो ये 80, 100 इतने होते हैं, ठीक है, गिव अवेज, ठीक है। रियली सॉरी। अब देखें, सिलिकॉन
सिलिकॉन मोल्ड और इसका जो है वो आ रहा है सर्च वॉल्यूम 8418। इस पर स्पॉन्सर्ड एशंस हैं 824, 2000 से ज्यादा जो है इसकी सर्च रिजल्ट मौजूद है। ऑर्गेनिक रैंक इसका चौथा है और स्पॉन्सर्ड रैंक इसका तीसरा है। ठीक है, ये तीसरा और ये चौथा, 7 दिन। और इस पर अगर हमें रैंक करना है इस कीवर्ड पर तो 160 गिवअवेज जो है वो हमें करने होंगे 8 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 8 दिन के लिए। इसका मतलब है कि हमें हर दिन 20 गिवअवेज करने होंगे। तो लेट से सिलिकॉन मोल्ड जो है वो है हमारा $2 का या $3 का प्रोडक्ट है। ठीक है, हमें कॉस्ट कर रहा है। हम भले ही अ, जो है वो क्या कहते हैं, हम भले ही उसे $15 में या $12 में बेच रहे हो, हमें वो $2 का कॉस्ट कर रहा है। ठीक है, तो $2 का हमें वो कॉस्ट कर रहा है। उस पर हमारा जो है वो $4 जो है वो अमेजोन का FBA फी है। ठीक है, और $5 जो है वो हमारा प्रॉफिट है। तो हमें जो टोटल इस पे एक्सपेंस करना पड़ेगा वो कितना होगा? $2 और $4, $6, क्योंकि FBA फी भी हमें पे करनी होगी ना, वो भी अमेजोन हमसे लेगा। तो वो $6 का हमें एक उस पे लॉस होगा। ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से देखें 160 अगर हम 8 दिन में करते हैं तो 160 पे 6 × 160 अगर हम कर सकें इसको, तो हमें पता चल जाएगा 6 × 160 के हमें कितने डॉलर जो है वो एक्सपेंस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, ये भी ये हमने स्टार्ट में ही इन चीजों को देखना होता है कि हमने किस पे रैंक करवाना है, या जब हम इसको निकल जाते हैं तो रैंक का जब फेज आता है तो उस पर भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि हमें अपने रैंकिंग के लिए कितना बजट जो है वो रिक्वायर है। तो अगर हम इतने 8 दिन के अंदर गिव अवेज देंगे तो हमें जो है वो, अच्छा अब ये गिव अवेज जो है ये कूपन पे है। ठीक है, तो कूपन पे 160 है, तो हम इसको 100 कंसिडर कर सकते हैं या 80 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसको 1/2 भी कर लें तो बेहतर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने जो है वो मुकम्मल फ्री गिव अवेज करने बजाय कूपन गिव अवेज करने के। तो कूपन गिव अवेज तो जरा कोई भी कर सकता है, मुश्किल से कर सकता है। तो हमें जो है वो फिर जब हम फ्री गिव अवेज करते हैं उसके लिए हमें कैंपेन्स बनानी पड़ती है। मैनी चैट एक ऑटो रोबोट है, चैट बॉट है, उसके थ्रू जो है वो हम एक कैंपेन क्रिएट करते हैं। कैंपेन क्रिएट करने के बाद जो है फिर उस पर लोगों तक उसको फ्री में सेल करते हैं। फ्री में कैसे सेल करते हैं ये भी मैं आप लोगों को ऑब्वियसली बताऊंगा। ठीक है, तो ये आ गया सेरेब्रो का काम। अच्छा, ये कंपेटिटर जब हमें नहीं दिखा रहा, इसकी रीजन ये है कि ये प्रो वर्जन नहीं है। प्रो वर्जन मेरे पास आ जाएगा तो मैं आपको सेरेब्रो भी दिखाऊंगा। ठीक है, सेरेब्रो हो गया, मैग्नेट हो गया, ये मिस स्पेलिनेटर ये वैसे मैंने चेक नहीं किया, मैं इसको देख लेता हूँ क्या चीज़ है। अच्छा ये ठीक है, वही वो जो हम प्रोसेस करते हैं ना इसको, फ्रैंकेनस्टाइन को, ये वही चीज़ है। ठीक है, ओके, होम में आ जाता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद स्क्रिबल्स आ गया। ठीक है, हम फ्रैंकेनस्टाइन में थे। ठीक है, तो फ्रैंकेनस्टाइन में हमने जो है वो कुछ देखा था। तो इसमें से मैं हिस्ट्री निकाल लेता हूँ। सिलिकॉन मोल्ड आई थिंक यही था, इसको मैं रिस्टोर करता हूँ। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो इसको मैं लेकर जाता हूँ स्क्रिबल्स में। ठीक है, डायरेक्टली ये जो कल हमने की थी ना फ्रैंकेनस्टाइन पे, ये मैंने सेव कर लिया था डाटा। ठीक है, तो हम हिस्ट्री से जाके इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये निकाला और मैंने इसको कहा कि ये जो कीवर्ड्स मैंने प्रोसेस किए हैं इनको आप ले जाओ स्क्रिबल्स में। ठीक है, तो स्क्रिबल्स हमारे पास यहाँ पे आ गए। अब ये देखें स्क्रिबल्स में क्या है कि हमारे पास ये बुलेट पॉइंट्स हैं और सब्जेक्ट मैटर, ये देखें ये सारे बने हुए। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आ गई, सर्च टर्म आ गई, कौन कौन से आपने ऐड कर दे। अब ये लिस्टिंग बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कि हम यहाँ पर अपना कीवर्ड ऐड कर सकते, अपना टाइटल बना सकते हैं। यहाँ से हमें टाइटल पता चल जाएगा, वो बता रहा है कि कितने वर्ड्स, कितने बाइट्स, कितने कैरेक्टर्स, कितने वर्ड्स का आपका एक टाइटल है। ठीक है, फिर है बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, फिर ये हमें बुलेट पॉइंट्स दिखा रहा है। और यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई और ये आ गई सर्च टर्म्स। अच्छा, सर्च टर्म्स क्या होती हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये सर्च टर्म ये बैक एंड की सर्चिंग के लिए होती है। ठीक है, जी 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 जी, मैंने आपको बताया था कि हीलियम 10 जो है वो आपके, अगर आपका अपना एक
अकाउंट है अमेजोन का, तो आप अपने अमेजोन के अकाउंट को हीलियम 10 के साथ सिंक कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो सपोज आप यहाँ पे लिस्टिंग क्रिएट करते हैं और उसको जो है वो आप वहां पर डायरेक्टली पेस्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ से आपने लिस्टिंग बनाई और वहां जाके उसको अपलोड कर दिया, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब हम अमेजोन में मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो अमेजोन में दो किस्म के प्रोडक्ट्स को अपलोड करने की तीन तीन तरह की वैसी होती है कि ऐड माय प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो वहां पर होता है कि अपलोड फ्रॉम फाइल, ठीक है। यहाँ एक होता है कि ऐड आई एम एडिंग प्रोडक्ट नॉट एडिड नॉट अवेलेबल इन अमेजोन बिफोर, ठीक है। ये एक ऑप्शन होता है अवेलेबल, ठीक है। तो ये हम जो है वो एक फाइल इसकी मतलब यहाँ पे सारा डाटा इसका बना लेते हैं, इसकी फाइल को सेव कर लेते हैं, अमेजोन पर जाते हैं, वहां जाके इसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ इसको देखें, ये यहाँ पे इंपोर्ट लिस्टिंग भी हम कर सकते हैं कि अगर हमारे अमेजोन में पहले से ही कोई लिस्टिंग बनी हुई है, हम उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे उसको ऑप्टिमाइज करना चाहें कि हमने उसके रिलेटेड मजीद कीवर्ड्स निकाले हैं और उसको जो है वो हम ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं उसके कीवर्ड को, ठीक है। तो अब कीवर्ड बनाने के लिए देखें, जो हमारा प्रोडक्ट था वो था एक सिलिकॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन मोल्ड था। अब देखें, सबसे पहले एक टाइटल जो है प्रोडक्ट का, उसके हवाले से कुछ चीजें जान लेनी चाहिए हमें। वो क्या है कि प्रोडक्ट के टाइटल में सबसे पहले जो चीज आती है वो आता है ब्रांड, ठीक है। कि स्टोर क्या है, स्टोर का नाम जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज आ रही है वो क्या आ रही है, वो आ रही है इसका ब्रांड के स्टोर का जो नाम है, स्टोर का जो नाम है वो हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फिर आ जाता है न्यूएस्ट मीडियम सेमीस्फेयर सिलिकॉन मॉल्ड्स फॉर बेकिंग, ठीक है। ये एक फ्रेज हो गया, सिलिकॉन मॉल्ड्स फॉर बेकिंग ये एक कीवर्ड हो गया, ठीक है। चॉकलेट मोल्ड ये एक कीवर्ड हो गया, सेवन होल्स राउंड सिलिकॉन बेकिंग मोल्ड, ठीक है। सिलिकॉन बेकिंग मोल्ड तो अगेन आ गया, होल्स राउंड, ठीक है, आ गया। हाफ बॉल स्पेयर सिलिकॉन केक मोल्ड मेकिंग हॉट चॉकलेट बॉम्ब जेली डोम माउस टू पीसेस, ठीक है। अब ये दो पीसेस के हवाले से उसने बताया, तो ये अब इसने इसका टाइटल जो है वो लिखा है। तो सबसे पहले जो है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ब्रांड आ जाएगा। तो ब्रांड को आप बड़े लफ्जों में भी लिख सकते हैं, ब्रांड आ गया लेट से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार सिलिकॉन मोल्ड और बेकिंग, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो है वो यहाँ पे इशू आया, अप्लाई करूँ तो क्या आता है, हाँ ये आ गया, ठीक है। अप्लाई मैंने कर दिया इसको, ये आ गया। अब इसमें क्या होगा कि जब मैंने इसको अप्लाई किया काफी अपडेट किया हुआ इन्होंने, हाँ तो लेंथ ही कर रहे हैं ना, वेट करें बताता हूँ मैं। हमने प्रोडक्ट के टाइटल में दो तीन किस्म की चीजें ऐड करनी होती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट टाइटल में हमने एक तो ब्रांड आ जाता है, एक हमारा प्रोडक्ट आ जाता है, दो से तीन तरीके के जो नाम हैं हम उनको ऐड कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट का फीचर क्या है, ठीक है। कलर साइज वेरिएशन कितने पीसीज हैं ये हम बता सकते हैं, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट के टाइटल में। तो वही हम कर रहे हैं, ओके। तो देखें अब ये किधर गया, देखिए ये काफी बड़ा है टाइटल, छोटा तो नहीं है टाइटल, ठीक है। इसमें काफी सारी चीजें ऐड हो गई। तो जब मैंने अप्लाई किया तो उसने जो मुझे है वो उसने वर्ड्स अलग कर दिए, उसने फ्रेजेस अलग कर दिए, ठीक है। मैं इसको स्टार खत्म कर देता हूँ और मैं इस पे अगर क्लिक करूँ, एक मिनट, मुझे शो होना चाहिए, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है। काफी इन्होंने अपडेट कर दिया इसको, मुझे ये पूरा का पूरा, एक मिनट, सिलिकॉन चॉकलेट मॉल्ट और बेकिंग, ठीक है। इसके बाद हम इसको कर देते हैं सिलिकॉन में रीयूजेबल रीयूजेबल बेकिंग कप, ठीक है। अब ये हमें वो सजेशन भी दे रहा है, यहाँ से कहाँ से दे रहा है सजेशन, यहाँ से दे रहा है, ठीक है।
अब जो हम यहाँ से यूज करते जाएंगे कीवर्ड्स या फ्रेजेस या वर्ड्स, वो इनको यहाँ से काटता जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए, ये काट दिया इसने, ये काट दिया, उसके ऊपर एक या दो लिखा हुआ है ताकि उससे हमें पता चल रहा हो कि हमने इस कीवर्ड को कितनी बार जो है वो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक दफा यहाँ पे यूज हो गया, एक दफा यहाँ पे यूज हो गया, तो ये इस तरह हमें इसका पता चल जाता है। तो यहाँ से हम एक पूरा जो है वो टाइटल इसका जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ब्रांड का नाम आ गया, लेट्स से हमारे ब्रांड का नाम है जी XYZ, XYZ लिख दिया डायरेक्टली। ठीक है, सिलिकॉन चॉकलेट मोल्ड फॉर बेकिंग, रीयूजेबल बेकिंग कप। और किस किस चीज के लिए यूज होता है, ठीक है, यह जी तो ये हाफ बॉल्स पर सिलिकॉन चॉकलेट मोल्ड कप बेकिंग। ठीक है, 4 पीसेस, लेट से हम इसको कर देते हैं 4 पीसेस। ठीक है, ये हम पर है कि हम इसको कितने वर्ड्स में लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये 200 तक हमें अलाउ होता है। ठीक है, 200 तक हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन जो जिसको ऑप्टिमाइज्ड वर्जन कहा जाता है ना, 150 तक ऑप्टिमाइज्ड इसको कहा जाता है। ठीक है, कि 150 तक जो है वो इसका कीवर्ड जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। लेट से हमने ये एक जो है वो इसका टाइटल क्रिएट कर दिया। ठीक है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, देख सकते हैं मजीद हमारे पास क्या क्या आइडियाज अवेलेबल हैं, यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या आइडियाज अवेलेबल हैं। फिर हम अपने बुलेट पॉइंट जो है वो क्रिएट करते हैं। बुलेट पॉइंट्स क्रिएट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, और हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या जो है वो हमें वर्जन जो है वो चीजें मिलती हैं कि किस किस काम आता है। जैसे कि देखिए, नॉन स्टिक फूड ग्रेड सिलिकॉन, ये नॉन स्टिक है, एक चीज आ गया। दूसरा के हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, जितना मर्जी इसमें लगा लें। एक मोल्ड में काफी चीजें जो है वो आप यूज कर सकते हैं। सुपर इजी टू यूज, आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइफ टाइम आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है, और सेल्स के बाद लाइफ टाइम जो है वो सर्विस हम देते हैं कि अगर इसमें कोई भी डिफेक्ट होता है सिलिकॉन में, लाइफ टाइम में हम उसको चेंज कर देते हैं। हमसे आप कांटेक्ट करें, हम आपको न्यू रिप्लेसमेंट दे देंगे। ठीक है, मतलब ये भी एक तरीका होता है ना। सो इस तरह के हमें कुछ फीचर्स जो हैं वो लेने होते हैं और उन फीचर्स को हमने यहाँ पे पेस्ट करना होता है। ठीक है, और फिर डिस्क्रिप्शन की बारी आ जाती है। डिस्क्रिप्शन में हमने वो चीजें लिखनी होती हैं जो हमने बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखी होती हैं। ठीक है, तो लेट्स से अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन अगर देखना चाहें इस प्रोडक्ट की क्या डिस्क्रिप्शन है, तो यह देखिए, देखिए प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में इसने जो है वो अपने ब्रांड को जो है वो प्रमोट किया है ब्रांड के हवाले से कि वाई चूज, हमें क्यों चूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे उसने वो चीजें बता दी कि हमें क्यों चूज करना है, आपने, हम दूसरों से बेहतर क्यों है। फिर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन कुछ बता दी, मजीद भी इसमें आप चीजें अपने और ब्रांड जो है और चीजें वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है वो ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है। सर्च टर्म क्या होता है? सर्च टर्म जो प्रोडक्ट के बैक एंड पे कीवर्ड्स लगे होते हैं, टर्म्स लगे होते हैं, ठीक है, वो चीजें होती हैं। ठीक है, कि एक तो ये है कि जो भी जितने भी कीवर्ड्स हैं हमारे मेन हैं, सेकेंडरी हैं, और कम से कम कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर सर्च टर्म में हमारे पास जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, जैसे कि बॉम्ब आ गया, फैट आ गया, सर्कल आ गया, बेक आ गया, थिक आ गया, सेट्स आ गया, ब्राउनी, मिनी, सेफ, रेजिन, ओवन, गियर, टिन, लिक्विड, पार्ट वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें कॉमा नहीं देता होता, स्पेस देना होता है। स्पेस देंगे तो एक की एक वर्ड दूसरे वर्ड से, एक टर्म दूसरे वर्ड टर्म से जो है वो जुदा हो जाएगी। ये भी हमारे प्रोडक्ट को रैंक करने में काफी मदद करते हैं बैक एंड पे। ठीक है, ये बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं, ये हमें शो नहीं हो रहे होते। ये वाले जो कीवर्ड्स हैं, ये वाले जो बुलेट पॉइंट्स में हम लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, टाइटल में लिखेंगे, ये तो हमारे पेज को डायरेक्टली जब कोई सर्च किया जाता है तब शो करता है। ठीक है, फिर ये जो है सर्च टर्म, ये हमारा बैक एंड पे जो है वो सर्च चल रही थी, शो नहीं हो रही होती लोगों को। ठीक है, लेकिन ये भी कुछ ना कुछ इसमें रैंकिंग और इंडेक्सिंग का काम कर रही होती है। तो ये था स्क्रिबल्स।
ठीक है, अभी हम थोड़ी ब्रेक लेंगे, मुझे कुछ काम है वो करना है, आप लोगों की लिस्ट मुझे सेंड करनी है कि जिन जिन की जो है वो फी पे करनी है बैंक में। तो उसके बाद फिर जो है वो आपके क्वेश्चंस भी मैं लेता हूँ, जो भी आपके क्वेश्चंस हुए, और मजीद जो है वो हम इसके हवाले से डिस्कस भी करते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे थोड़ा सा आप लोग टाइम दें तो इसमें मैं कर लेता हूँ। ये एक दो दिन में थोड़ी मुश्किल आ रही है हमें, एक दो दिन के बाद हमारे ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी जब हमारा कि आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हो गई और फी पे होगी। फी पे होने के बाद आप लोगों के डॉक्यूमेंट जो हैं वो फिर हमें टेफ्टा को भेजने हैं, जो लास्ट स्टेप होगा। तो फिर इसमें से हम जरा सॉल्व हो जाएंगे, इजी रह जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दें मुझे।